नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में निजी संगठनों द्वारा संचालित और स्वामित्व वाले डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों में फीस बढ़ाने की मांग करने वाले प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तकनीकी संस्थानों में फीस बढ़ाने की मांग वाला यह प्रस्ताव हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा एलजी को भेजा गया था। जानकारी के अनुसार उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि उपराज्यपाल ने दिल्ली में निजी डिप्लोमा संस्थानों में फीस वृद्धि के अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हालांकि अभी इस पर दिल्ली सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। एक सूत्रों ने कहा है कि शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी थी। ममता सरकार में कभी कद्दावर नेता रहे पार्थ चटर्जी पर ममता बनर्जी ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। ममता बनर्जी ने पार्थ को पार्टी के सभी पदों से बाहर निकाल दिया है। कुछ देर पहले ममता ने पार्थ को मंत्री पद से बाहर का रास्ता दिखाया था। पार्थ चटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाला में आरोपी है। हाल ही में ईडी के अधिकारियों को पार्थ के करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के 2 घरों से 55 करोड़ से ज्यादा कैश और सोने के जेवरात बरामद हुए थे। और आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी के सितारे गर्दिश में हैं और ईडी के छापेमारी में उनके राज लगातार दुनिया के सामने आ रहे। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने कड़ा रुख अपनाते हुए जांच पूरी हो जाने तक पार्थ चटर्जी को पहले मंत्री पद और फिर पार्टी के सभी पदों से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी कि आईपीओ पर दांव लगाकर कमाई करने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एशिया के सबसे रईस अरबपति गौतम अडानी और एक बार फिर से अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। आपको बता दें कि इस साल फरवरी में अडानी समूह की कंपनी अडानी विल्मर का आईपीओ लॉन्च हुआ था। यह आईपीओ वाले निवेशकों को मालामाल कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह की कंपनी अडानी कैपिटल का आईपीओ लॉन्च होगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संसद में जीएसटी, महंगाई, चीन का सीमा पर अतिक्रमण, बेरोजगारी के मुद्दों पर चर्चा करने से बचना चाहता है और जल्दबाजी में विपक्ष के लोगों को सदन से बाहर विधेयक पारित करवाना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ अमर्यादित व्यवहार की निंदा भी की है। पायलट ने यहाँ संवाददाताओं से कहा है कि अगर पूरा बहस आपके है तो आपको चर्चा में भाग लेना चाहिए, लेकिन भाजपा का ध्यान सिर्फ चुनावी गणित साधने, प्रतिक्रियात्मक करने और महंगाई एवं बेरोजगारी पर चर्चा रोकने पर ध्यान केंद्रित है। बिहार में नीतीश सरकार ने मुखिया और जनप्रतिनिधियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नीतीश सरकार राज्य में बाल विवाह और दहेज प्रथा पर प्रतिबंध को इफेक्ट बनाने के लिए पंचायत के मुखिया की भागीदारी और भूमिका तय करेगी। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने गुरुवार को सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। बाल विवाह दहेज प्रथा को लेकर बिहार सरकार काफी सतर्क है। इसको लेकर राज्य सरकार लगातार सकारात्मक माहौल तैयार करने में जुट गई है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बाल विवाह और दहेज प्रथा गंभीर सामाजिक बुराई है, जिन्हें दूर किए बिना सशक्त समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा है कि कम उम्र में शादी होने से संविधान में दिए गए शिक्षा के मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में गुरुवार को हल्की बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर के लोगों को इन दिनों गर्मी से राहत मिली हुई। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 31 जुलाई तक उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में गुरुवार से रविवार तक बारिश की संभावना है। नागर विमानन महानिदेशालय ने गुरुवार को कहा है कि सभी एयरलाइनों को सूचित कर दिया गया है कि अब सभी स्टेशनों पर प्रशिक्षित स्टाफ को तैनात किया जाएगा। इस स्टाफ को अस्थायी नियुक्ति या फ्लाइट ड्यूटी के जरिए भेजा जाए। डीजीसीए ने आगे बताया कि तकनीकी खराबी के कारण हाल में हुई घटनाओं की रिपोर्ट के आधार पर ऑडिट व स्पॉट चेक किए, जिसमें खामियां सामने आई है। साथ ही पता चला है कि प्रशिक्षित स्टाफ और कम से कम जितने उपकरणों की आवश्यकता है उसकी भी कमी आई है। डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत अब भारत के शहरी क्षेत्र शासित ग्रामीण क्षेत्र भी आगे बढ़ रहे हैं। देश की ग्रामीण आबादी भी अब भारत में इंटरनेट के विकास को नई गति दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय 692 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता है, जिनमें से 37% उपयोगकर्ता ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। इनकी संख्या 351 मिलियन ट्रिलियन है। और आपको बता दें कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार शहरी केंद्रों में अब 341 मिलियन उपयोगकर्ता, हालांकि लगभग 762 मिलियन भारतीयों ने अभी तक इंटरनेट को नहीं अपनाया।
बिहार में मानसून की बेरुखी की वजह से बिहार के कई जिले सूखे की चपेट में आ गए हैं। इससे न सिर्फ किसान बल्कि सरकार भी परेशान है। इस हालात से निपटने और किसानों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं, जिससे किसानों को राहत मिल सकती है और वह सुखाड़ से निपटकर अपने खेतों में रोपनी कर सकता है। सुखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि किसानों को डीजल अनुदान दिया जाए। इसके लिए 29 जुलाई से किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2 साल पहले आया कोरोना वायरस अभी भारत ही नहीं बल्कि विश्व के ज्यादातर देशों में संक्रमण फैला रहा है। वहीं अब मॉन्कीपॉक्स वायरस नाम की बीमारी भी 75 से ज्यादा देशों को प्रभावित कर रही है। हालांकि इन 2 सालों में कोरोना के स्वरूप में काफी बदलाव आ चुका है। इस वायरस में लगातार होने वाले म्यूटेशन के चलते अल्फा, बीटा, डेल्टा प्लस और ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट आए। इनमें से कुछ घातक भी सिद्ध हुआ है। अभी भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट जब तब आ रहे हैं और संक्रमित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हिम्मतनगर पहुंचे। उन्होंने यहां साबरकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ के 305 करोड़ रुपए के मिल्क पाउडर संयंत्र का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने साबर डेयरी की 1000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज साबर डेयरी का विस्तार हुआ है। सैकड़ों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट यहां लग रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिल्क पाउडर प्लांट, एस्टेप्टिक पैकिंग सेक्शन में एक और लाइन जोड़ने से साबर डेयरी की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर में बीते महीने हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने के लिए पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किया है। 3 जून की कानपुर में हुई हिंसा में अब तक 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डर हाजी वसीम, मुख्तार बाबा, अकील खिचड़ी, शफीक और हयात जफर हाशमी पर गैंगस्टर भी लगा है। देश में कोरोना का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना तौर पर आंकड़ा 15-16 हजार के पार दर्ज हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,557 नए मामले दर्ज हुए। वहीं इस दौरान 44 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के बाद अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,46,323 हो गई है। फिरोजाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। इस दौरान जिला मुख्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, आटा और दूध के दाम आगे करने को लेकर हुंकार भरी है। आप जिलाध्यक्ष नूर मोहम्मद सिद्दीकी के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी ने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि सरकार पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के साथ आटा और दूध पर तो कर बढ़ा रही है, वहीं कारपोरेट टैक्स कम कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। आम आदमी बढ़ती महंगाई के चलते परेशान है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार देश के किसानों के अकाउंट से सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफर करती। ये पैसे सरकार किसानों को 3 किस्तों में जारी करती। हर एक किस्त में किसानों को 2,000 रुपये दिए जाते। कुछ अपात्र किसानों ने भी कई किस्तों के पैसे हड़प लिए। ऐसे में केंद्र सरकार ने सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। सरकार ने अपात्र किसानों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अपात्र किसानों से पैसे वापस लिए जा रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें अपात्र किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया है। कोरबा के जिला अस्पताल में बीती रात एक बड़ी घटना घट गई। शॉर्ट सर्किट के कारण अस्पताल के SNUI वार्ड की बिजली चली गई, जिसके चलते समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण एक नवजात बच्चे की जान चली गई। वहीं 2 बच्चों को असमय रेफर करना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से ये घटना घटी। हालांकि मेडिकल कॉलेज के डीन ने लापरवाही की बात से साफ इनकार कर दिया। कोरबा के जिला अस्पताल में बीमार नवजात बच्चों के रखने के लिए बनाए गए SNUI वार्ड को बिजली बीती रात चली गई। 1 से 13 मुहर्रम तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं एवं जायरीन की सुविधा को लेकर दरगाह कमेटी की उर्स समिति की बैठक आयोजित हुई। चेयरमैन सैयद शाहिद हुसैन ने रिजवी अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दरगाह शरीफ और विश्राम स्थली की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जी हां, आपको बता दें कि बैठक में डॉक्टर यहाँ पे आदिल ने बताया कि विश्राम स्थली पर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को जायरीन की सुविधा को लेकर दरगाह कमेटी की एक बार फिर से बैठक बुलाई गई। इसी के साथ शाहदाब अहमद ने जानकारी दी, दरगाह में सफाई भी हो रही है। राजधानी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आगामी 12 अगस्त को संस्कृत दिवस और घर घर तिरंगा अभियान के तहत राज्य सरकार इस बार 10 दिवसीय समारोह आयोजित करेगी। यह समारोह 6 से 15 अगस्त तक राजस्थान संस्कृत अकादमी और कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान और जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर से हाइब्रिड मोड पर आयोजित किया जाएगा।
अगर आप भी बेटी के पिता और चाहते हैं कि आपकी लाडली का भविष्य आर्थिक रूप से संपन्न हो और उसे कभी पैसों की दिक्कत ना आए, तो आप भी सरकार की शानदार निवेश शुरू कर सकते हैं। इस खास स्कीम में निवेश करने पर आपकी बेटी 21 साल में ही लाखपति बन जाएगी। इस स्कीम में आपको बस रोजाना 416 रुपये निवेश करना है। या आपके ये 416 रुपये आगे चलकर आपकी बिटिया के लिए 65 लाख रुपये की मोटी रकम बन जाएगी। इसके आपकी बेटी की पढ़ाई का खर्च भी आसानी से निकल जाएगा। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।